हेलो स्टूडेंट, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो है हम लोग मैट्रिक्स को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं ये सब बताया गया था। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बताया गया था। आज जो है हम लोग माइनर और कोफैक्टर पहले ही बता दिया गया था। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद हम लोग एडजॉइंट पढ़ेंगे, इन्वर्स पढ़ेंगे है ना। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले ये जानिए कि पहला जो है आपका रो मैट्रिक्स। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स में एक ही रो रहेगा बट एनी नंबर ऑफ कॉलम होगा, उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। यानी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/n of order 1/n is called row matrix, is called row matrix। यानी एक ही रो रहेगा और कॉलम का कोई लिमिटेशन नहीं है। 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, n हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, फॉर एग्जाम्पल में -1 1 0 2 3, इसमें एक ही रो है बट 5 कॉलम है, उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। n कॉलम भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि A एक मैट्रिक्स है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं A1, A2, A3 और AN। ये 1/n ऑर्डर का रो मैट्रिक्स हुआ। अब हम लोग कॉलम मैट्रिक्स पढ़ेंगे। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा बट एनी नंबर ऑफ रो होगा। यानी रो की संख्या कोई फिक्स नहीं है बट कॉलम की संख्या केवल एक होगा, उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसको सबसे आसान तरीके से डिफाइंड होगा, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/1 is called कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए यहां फॉर एग्जांपल में फॉर एग्जांपल में फॉर एग्जांपल में
ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1। इसमें देखिए 5 रो है, एक ही कॉलम है, यानी 5/1। देखना ये है कि यहां पर देखिए, जब एक ही कॉलम होगा तो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, जब एक ही रो होगा तो उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, ये कॉलम मैट्रिक्स हुआ। सब रेक्टेंगुलर टाइप का है कि ऑर्डर जब डिफरेंट रहेगा तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ही ये टाइप है। अब आगे देखिए, यहां पर आगे बढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो की संख्या नंबर ऑफ नंबर ऑफ कॉलम से अगर कम है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n is said to be horizontal matrix, horizontal matrix, horizontal matrix if m is less than n, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम होगा। दैट इज नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम से कम होगा। जैसे देखिए, ए कोई मैट्रिक्स है 1 -1 2 3 0 1 2 3। अब इसमें कितना रो है? 2 रो है, और कॉलम कितना है? 4 है। ये 2/4 ऑर्डर का हुआ, लेकिन यहां नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से क्या कम है, इसलिए आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हुआ। अब देखिए यहां पर 4th नंबर है वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स का हुआ। देखिए यहां पर ये आपका वर्टिकल मैट्रिक्स हुआ, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हुआ, है ना। थोड़ा पीछे करते हैं, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स हुआ, और कॉलम मैट्रिक्स हुआ। इसके बाद आपका ये रो मैट्रिक्स हो जाएगा, ये आपका रो मैट्रिक्स हुआ। ये रो मैट्रिक्स हुआ। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होगा, सॉरी, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा होगा तो उसको हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, देखिए यहां पर ये कैसे डिफाइंड होगा। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
order m by n of order m by n is said to be horizontal matrix, vertical matrix, said to be vertical matrix, vertical matrix if number of, if यहां पर if m is greater than n, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहां पर फॉर एग्जाम्पल में देखिए यहां पर क्या है। फॉर एग्जाम्पल में एक को मैट्रिक्स लेते हैं, ये आपका 1 2 3 4 5 6, यहां आपका 3 रो है, 2 कॉलम है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा है, इसलिए ये आपका वर्टिकल मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, अब जो है हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे जो पढ़ते हैं वो अब नल मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ये 5th टाइप का होगा, 5वां टाइप हो गया ना, नल मैट्रिक्स। ये रेक्टेंगुलर में भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में भी हो सकता है। ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। जिस मैट्रिक्स का ऑल एलिमेंट जीरो हो उसको हम लोग नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। यहां पर ए मैट्रिक्स इज said to be null matrix, null matrix if all elements are zero. It is denoted by, it is denoted by बड़ा सा जीरो टाइप से, ओ टाइप से कहिए डिनोट करते हैं। और ये चूंकि रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर में भी हो सकता है। जैसे देखिए 0 0 0 0, ये 2x2 ऑर्डर का है स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन ये जीरो मैट्रिक्स है। अब जैसे ये है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी 3x3 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है। अब देखिए ये है 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आपका 3x4 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है। तो कहने का मतलब है कि ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 0 0 0 0 0 0, ये 2x3 ऑर्डर का हो गया, इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब जो है आपको बताया जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। आगे जो टाइप होगा वो आपका यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहां पर जो है क्या है, देखिए यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यह स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है, रेक्टेंगुलर में नहीं होता है। तो देखिए यहां पर क्या है कि देखिए आई, सबसे पहले तो यूनिट मैट्रिक्स को I2 से डिनोट करते हैं। I2 मतलब हुआ कि सेकेंड ऑर्डर का है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले तो प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट 1 होना चाहिए, उसके बाद जितना भी एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए। ये यूनिट मैट्रिक्स है ऑर्डर 2। अब देखिए I3 है, अब इसमें क्या है, 3 वो होगा, 0 1 0 0 0 1 हुआ। तो ये आपका यूनिट मैट्रिक्स हुआ, या आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। इसका जो है प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट 1 होना चाहिए। अब प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके यानी ऊपर और नीचे सभी एलिमेंट 0 होना चाहिए। सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखिए यहां पर प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट 1 है, ऊपर नीचे सब एलिमेंट 0 है। यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट 1 है, सभी एलिमेंट 0 है। इस तरह से यहां पर I4 भी हो सकता है, IN भी हो सकता है। तो ये ऑर्डर बताता है। यहां देखिए 2x2 ऑर्डर का है, ये 2x2 3x3 ऑर्डर का है। अब देखिए यहां पर IN जैसे यहां पर है IN, इसमें क्या होगा, 1 0 0 डॉट डॉट कर देते हैं, ये 0 हो गया। 0 1 0 डॉट 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 करके 0 कर देते हैं। 0 0 1 हो गया, ये 0 हो गया। इस तरह से 0 0 0 ये 1 हो गया। यानी प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट 1 होना चाहिए। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट 1 हो गया, और रिमेनिंग जितना भी एलिमेंट है, रिमेनिंग जो एलिमेंट है वो आपका 0 है। ठीक है, इसको IL से करेंगे। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है या यूनिट मैट्रिक्स जो होता है, किसको कहते हैं, जिसका प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट 1 हो और रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स 0 हो, है ना। तो देखिए इसका जो डिफिनेशन होगा, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है तो इसलिए इसको ए स्क्वायर मैट्रिक्स लिखेंगे। रेक्टेंगुलर में नहीं होता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be unit matrix और identity matrix if all the elements of principal diagonal is 1 and remaining all elements are 0, जितना भी एलिमेंट है सब 0 होगा। इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड
बाई I2 I3 IN से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में ये हो गया। तो यूनिट मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए इसमें नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट ये है, किसी मैट्रिक्स में अगर नल मैट्रिक्स को जोड़िएगा या घटाइएगा तो यही होगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। और कोई मैट्रिक्स है उसको यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो आपका ए हो जाएगा। ये चीजें हैं। अब आपको बताया जाएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स तो पिछले जो है 6 हो गया है। अब हम लोग 7वां टाइप पढ़ेंगे। 7वां टाइप में है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है वो समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? सब ये प्रिंसिपल डायगोनल पे ही डिफाइंड होता है। यूनिट मैट्रिक्स में भी 1 होता है और रिमेनिंग ऑल एलिमेंट 0 होता है। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट 1 नहीं होता है, कोई नंबर होता है, डिफरेंट नंबर होता है, सेम नंबर नहीं होता है, और रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स 0 होता है। तो देखिए यहां पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है। ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be diagonal matrix, diagonal matrix if the elements, if the elements of principal diagonal are not same and remaining all elements are 0. Remaining all elements are 0. सभी एलिमेंट्स 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल में देखिए ये कोई मैट्रिक्स है। देखिए 2 0 0 0 3 0 0 0 4। देखिए यहां पर प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट सेम नहीं है और इसके ऊपर नीचे जितने भी एलिमेंट है सब 0 है। देखिए ऊपर और नीचे इसको छोड़ करके रिमेनिंग सब एलिमेंट्स क्या है? 0 है। अब जैसे देखिए यहां पर ये कोई मैट्रिक्स है, हाँ यहाँ 0 है, -1 है, 2 है, 0 0 0 0 0 0। ये भी जो है ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। क्या हुआ? डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ये जो है ये थर्ड ऑर्डर का है, ये थर्ड ऑर्डर का है, ये भी थर्ड ऑर्डर का है, फोर्थ ऑर्डर का भी हो सकता है और सेकेंड ऑर्डर का भी देखिए लिख देते हैं। 3 4 है, 0 है, 0 है।
ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये एन ऑर्डर का भी हो सकता है, एन ऑर्डर का हो सकता है। कैसे देखिए, ये आपका एन बाई एन ऑर्डर का कैसे होगा? जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, A1 0 0 0, ये 0 हो गया, 0 A2 हो गया, 0 आपका A2 हो गया, 0 0 0 हो गया। इन दिस वे 0 0 0, हाँ 0 an हुआ। ये n बाई n ऑर्डर का है, n रो है, n कॉलम है। तो देखिए प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट, देखिए यहाँ पर ये है, ठीक है, A1 A2 A3 इस तरह से होगा, मतलब आप A3 भी लिख सकते हैं, an तक है। तो ये n बाई n ऑर्डर का कौन मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। अब हम लोग स्केलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? जब प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट इक्वल होता है, सेम होता है। एग्जाम्पल देखिए, ये आपका k है, 0 है, 0 है, 0 है, k है, 0 है, 0 है, 0 है, k है। ये देखिए प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट क्या हो गया? इक्वल हो गया। जब इक्वल जब होगा और रेस्ट ऑल एलिमेंट 0 होगा तो उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, देखिए ए है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, ए है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, ए है, 0 है, हाँ, फिर 0 0 0 ए, ये 4x4 ऑर्डर का है। ये आपका स्केलर मैट्रिक्स हुआ। स्केलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन यही है कि सबसे पहले देखना है कि प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट सेम है कि नहीं है, और रिमेनिंग ऑल एलिमेंट 0 है, तो इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए एक्चुअली क्या है, जितना यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑल एलिमेंट सेम होता है, 1 होता है। तो ऑल यूनिट मैट्रिक्स आर स्केलर मैट्रिक्स, बट ऑल स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट यूनिट मैट्रिक्स। देखिए नोट में देखिए, यूनिट मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। दूसरा, स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट एन यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ही होता है, नॉट एन यूनिट मैट्रिक्स। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि ए कोई मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, इसमें से के कॉमन ले लीजिए, और यहां पर 1 0 0 हो गया, 0 1 0 हो गया, 0 0 1 हो गया, के कॉमन ले लिए, 0 से तो कुछ भी कॉमन हो जाएगा। अब इसको आप के इंटू I3 लिख सकते हैं, यानी वो यूनिट मैट्रिक्स जो है किसी स्केलर से मल्टीप्लाइड कर करके आप रिड्यूस कर सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो अब देखें यहां पर तो यूनिट मैट्रिक्स जो है आपका डायगोनल मैट्रिक्स हुआ, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या चीज है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कितना नंबर पहुंच गए हम लोग?
ये आपका 7 हो, 8 जो है अब 8 होगा। ठीक है, तो अब जो है आपका अब जो है आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं? सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? कि देखिए यहां पर कुछ समझाएंगे एग्जाम्पल से, उसके बाद आपको बताएंगे डिफिनेशन। 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -1 है, 5 है, 5 है, -6 है, -6 है। देखिए यह स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। इसमें क्या होता है देखिए, यहां पर जो है कौन सा रो है? सेकेंड रो है। फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट है वो -1 है। ये पहला कॉलम है, सेकेंड रो है। अब इसको इंटरचेंज कीजिए, यानी A12, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पे देखिए ये -1 है। अब देखिए यहां पर ये A31 पे 5 है। अब A13 पे भी देखिए 5 है। अब देखिए यहां पर A32 पर जो है आपका -6 है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। A23 पे भी -6 है। इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कहने का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल एक आप प्लेन मिरर मानिए। प्लेन मिरर में क्या होता है कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूरी पर उसका इमेज बनेगा। देखिए यहाँ ये प्लेन मिरर है तो -1 है, ठीक इसका इमेज ये बन रहा है 5 5 -6 6। तो कहने का मतलब है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है का क्या डिफिनेशन होगा? देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be symmetric matrix, symmetric matrix if aij, यानी ith रो jth कॉलम पे जो एलिमेंट है aj I फॉर ऑल I एंड j, यानी इस सिचुएशन को जो फुलफिल करेगा, इस कंडीशन में जो आएगा वही आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो अब देखिए ये जो है आपका 2 ऑर्डर में भी हो सकता है। मान लो कि 3 है और 2 है, ये 6 है, ये 6 है, ये हो गया। आप देखिए इस प्लेन मिरर मानिए, इसका 6 है तो 6 है। ये 4x4 ऑर्डर में भी हो सकता है, यानी aij इक्वल टू aj I, जो उस कंडीशन को फुलफिल करेगा वही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होता है, पहले आप एग्जांपल लीजिए उसके बाद डिफाइन करेंगे
कि सबसे पहले तो प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट 0 होना मस्ट है, और उसके बाद यहां पर अगर ए है तो इसका अपोजिट एलिमेंट होगा माइनस से। अगर यहाँ माइनस बी है तो यहाँ आपका प्लस बी होगा। ये आपका माइनस ए है तो यहाँ पर माइनस ए होगा, यहाँ पर माइनस बी है तो यहाँ बी होगा, यहाँ सी है। हाँ, तो सी अगर है तो यहाँ पर माइनस सी होगा, ये 0 होगा। तो प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो 0 होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए कि इसका जस्ट अपोजिट होना चाहिए, साइन के साथ अपोजिट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, है ना। तो देखिए यहां पर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be skew symmetric matrix, skew symmetric matrix if aij equal to minus aji and all elements of principal diagonal जितना भी है इज 0, मस्ट बी 0 होना चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट 0 होना चाहिए, और ए आई जे इक्वल टू माइनस ए आई जे होना चाहिए, और इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है, नोट में बात ये लिखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0, यानी ऑड ऑर्डर का वैल्यू हमेशा 0 होगा। ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। किसी भी मैट्रिक्स को इस सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक और बात है, नोट में लिखते हैं। नोट में ये है ए प्लस ए टी, ए उसके ट्रांसपोज को जोड़िएगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आप करके देख सकते हैं। ए माइनस ए टी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब देखिए, कोई भी मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक्स होगा यदि इफ ए इक्वल टू ए टी, यानी कोई मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स होगा। तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन हुआ। इफ ए इक्वल टू माइनस ए टी होगा तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन हुआ। और जो है आपको ये बता रहे हैं एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के दृष्टिकोण से, स्कूल के एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, हाफ देखिए ए प्लस ए टी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, प्लस ए माइनस ए टी, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। तो आप ऐसे लिख सकते हैं,
सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ये आपका क्या हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो हुआ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, यानी सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स है उसको सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। ये सिमेट्रिक पार्ट्स हुआ, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट्स हुआ। डिफरेंस में भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 1/2 सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू से। डिफरेंस में कैसे लिखेंगे, तो ए प्लस ए टी माइनस यहां करना पड़ेगा ए माइनस ए टी। देखिए ये डिफरेंस में लिखा गया, ए कट जाएगा और ए टी प्लस ए टी 280 होगा, 2 से डिवाइड होगा, इसमें 80 कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए 2 हो जाएगा, हाफ होगा। तो ये जो है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसके सम्स में हुआ। ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिफरेंस के फॉर्म में हुआ। ये जो चीजें हैं अक्सर इस पे क्वेश्चंस आता है। और कुछ बचा हुआ है जिसको बताना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, कुछ स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये सब टॉपिक होगा, उस पर बेस्ट क्वेश्चन होगा। फिर मार्टिन्स रूल होगा, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी जो भी सिलेबस में है अप टू बोर्ड से लेकर जेई तक सब इसमें कराया जाएगा। ओके बाय, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं।